तब कुलगुरु ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस भी आ सकती है और तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां हैं उससे तुम निजात भी पा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने एक ऐसी कहानी को लेकर जो शायद हम सबके जीवन की कहानी हो। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप सबको एक बहुत ही अचूक उपाय मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। यह कहानी है 30 वर्षीय रोहित नाम के एक लड़के की। उसकी समस्या यह थी कि उसे बात बात पर गुस्सा बहुत ज्यादा आता था और गुस्से में वह कुछ ऊट पटांग निर्णय ले लिया करता था, जिससे उसके कई रिश्ते खराब हो चुके थे और उसके जीवन में काफी परेशानियां चल रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड उससे रूठ कर जा चुकी थी, परंतु एक अच्छी बात यह थी कि रोहित को रियलाइज होता था कि उसने गुस्से में आकर कुछ ऊट पटांग निर्णय ले लिया है, जिसकी वजह से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहता था। तो इसी संदर्भ में वो एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर के पास गया। एस्ट्रोलॉजर ने उसे एक उपाय बताया। उसने कहा कि एक बांसुरी लेकर आओ और उसे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने अर्पित कर दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो रूठ कर चली गई है वो वापस आ जाएगी। जब रोहित ने यह बात अपने पिताजी को बताई तो उसके पिताजी ने उसे अपने कुलगुरु के पास जाने की सलाह दी। रोहित जब अपने कुलगुरु के पास पहुंचा तो तब कुलगुरु ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस भी आ सकती है और तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां हैं उससे तुम निजात भी पा सकते हो। तो इसके लिए जो उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 बांसुरियां लानी है। एक को तो एस्ट्रोलॉजर के कहे अनुसार श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने अर्पित कर दो और दूसरी बांसुरी को अपने पास रख लो। और मैं जो तुम्हें उपाय बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें 7 सुर दे रहा हूँ। तुम्हें इन 7 सुरों को उस बांसुरी से साधना होगा, परंतु इन सुरों को साधने के लिए कुछ खास नियम है। इन 7 सुरों को तुम्हें 21 महीने के अंदर साध लेना होगा और 21 महीने के बाद तुम उससे आकर मिलना। दूसरा नियम यह है कि एक सुर को साधने के बाद ही तुम दूसरे सुर को साधना शुरू कर सकते हो। और तीसरा नियम यह है कि जब तुम सुरों की साधना कर रहे होगे उस दौरान अगर तुम्हें क्रोध आता है तो तुम क्रोध में आकर तत्काल किसी को न तो कोई जवाब दोगे और न ही कोई निर्णय लोगे, बल्कि पहले तुम उस मंदिर में जाओगे जहां तुमने बांसुरी अर्पित की है और उस मंदिर की 21 परिक्रमा लगाओगे। उसके बाद वहां से वापस आने के बाद तुम्हें जिसको जो जवाब देना है जवाब दे सकते हो और जो भी निर्णय लेना चाहते हो निर्णय ले सकते हो। परंतु अगर तुमने सुरों की साधना के दौरान क्रोध में आकर तत्काल कोई निर्णय ले लिया या किसी से कुछ ऊटपटांग बातें बोल दी तो तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। रोहित गुरुजी के बताए गए नियमों का पालन बड़ी ही शिद्दत के साथ करने लगा और सुरों की साधना करते करते उसने जीवन की बहुत बड़ी सीख हासिल कर ली। उसने सीखा कि यह बांसुरी महज एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का प्रतीक है। जिस प्रकार बांसुरी से सुमधुर धुन निकालने के लिए उंगलियों को साधना आवश्यक है, सांसों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार जीवन में मधुरता लाने के लिए हमें अपने विचारों और व्यवहारों को साधना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में मधुरता लाने के लिए हमारे विचार और व्यवहार हमारे नियंत्रण में होने चाहिए, न कि हम उनके नियंत्रण में हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बांसुरी से सुमधुर धुन निकालने के लिए उंगलियां हमारे नियंत्रण में रहती हैं, कृष्ण भगवान के हाथों में सजी बांसुरी भी तो शायद हमें यही सीख देती है। और दोस्तों, मैं आप सबको यह बताना चाहूंगी कि रोहित की गर्लफ्रेंड वापस आ गई है और अब उसका विवाह भी हो चुका है और वो अपने जीवन में बहुत खुश है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ अन्य अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।